दोस्तों, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में अगर ये कहा जाए कि इन दोनों नेताओं ने 150 टिकटों की सौदेबाजी कर ली थी विधानसभा चुनाव में, तो आप कितना यकीन करेंगे? लेकिन यकीन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में ये बातें अब होने लगी है और ये बातें कोई और नहीं कर रहा है दोस्तों। ये बात जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति में भी दमखम है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये तस्वीर बड़े काम आएगी इस खबर में। कमलनाथ खड़े हुए हैं और कमलनाथ के बगल में एक शख्स खड़ा हुआ है। आप इस शख्स का चेहरा गौर से देख लीजिएगा। अब दोस्तों, ये जो सौदेबाजी का जो आरोप है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर, ये कितना सच हो सकता है, इस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में जो माहौल था, खास करके ग्राउंड लेवल पर, अगर लाडली बहना योजना के इम्पैक्ट को हटा दिया जाए तो सीधे तौर पर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, आज तक को छोड़ दिया जाए, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, 80% चैनलों ने जो एग्जिट पोल निकाला था वो कांग्रेस के पक्ष में निकाला था। जो ग्राउंड लेवल पर घूमने वाले पत्रकार हैं, हम जैसे पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, जनता से मिलते हैं, तो पूरा का पूरा जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया। यकीन नहीं हुआ, लोगों ने हमें भी खूब ट्रोल किया कि अरे भाई, तुम्हारा एग्जिट पोल कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इस तरीके की तमाम सारी बातें होने लगी। लेकिन लगभग 1.5 साल हो गया है भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर 150 सीटों की सौदेबाजी का आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने। ये वही दामोदर सिंह यादव है जिनका फोटो मैंने आपको दिखाया। दामोदर सिंह यादव को छोटा मोटा नेता मत समझना दोस्तों, क्योंकि ये कमलनाथ के बेहद करीबी नेता है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। दामोदर सिंह यादव ने खुलकर बोला है कि अगर कांग्रेस इस बात से इनकार करती है कि हमने पैसे लेकर टिकट नहीं दिए थे, तो मैं बकायदा सबूत देने के लिए तैयार हूं। दामोदर सिंह यादव ने खुलकर यह बोला है कि कांग्रेस इस बात से इनकार कर ही नहीं सकती, अगर वो करेगी तो मैं खुलकर सबूत दे दूंगा मीडिया के सामने, क्योंकि ये जो सौदेबाजी हुई थी उस सौदेबाजी के सिस्टम का हिस्सा मैं भी था, और ये सौदेबाजी जो है बड़े पैमाने पर हुई थी। ये जो दामोदर सिंह यादव है, ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं दोस्तों। कमलनाथ ने इन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि भैया हम टिकट इनको नहीं देंगे, और कांग्रेस ने इनका टिकट काट करके जो दिया था वो दामोदर सिंह यादव के जो विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा था, उनका नाम था घनश्याम यादव। घनश्याम यादव को दतिया के सेवड़ा विधानसभा से टिकट मिला था, और विधानसभा टिकट दामोदर सिंह यादव भी मांग रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि भैया टिकट नहीं दिया, पार्टी बदल ली, उसके बाद दामोदर सिंह यादव ने जो आरोप लगा रहे हैं, आजाद पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, आजाद समाज पार्टी से, और सेवड़ा विधानसभा से ही लड़े थे, और लगभग 41,000 से ज्यादा वोट लेकर ही आए थे। और उसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे घनश्याम यादव, वो लगभग 11,000 वोटों से हार गए थे। अगर कहें तो आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव ने उनको ये चुनाव हरा दिया था, जो कभी कांग्रेस के दिग्गज कहे जाते थे, जो कभी कांग्रेस के नेता कहे जाते थे। कमलनाथ ने उनका टिकट काट करके घनश्याम यादव को दे दिया था। उसके बाद में इन्होंने पार्टी बदल ली थी, फिर आजाद समाज पार्टी से चुनाव हारने के बाद ये भाजपा में चले गए थे, और उसके बाद में एक खबर भी फैली थी कि कमलनाथ भी भाजपा में जाने वाले हैं। लेकिन शायद दामोदर सिंह यादव ने भाजपा को ये बात बता दी हो कि भैया इस नेता को मत लेना, ये तो टिकटों की सौदेबाजी करता है। 150 टिकट कांग्रेस के बेचे गए थे, दिए नहीं गए थे, और ये आरोप दामोदर सिंह यादव ने ही लगाए हैं, जो कमलनाथ के बिल्कुल घनिष्ठ, बिल्कुल करीबी माने जाते हैं दोस्त।
आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये बात आपके मन में आ रही होगी, लेकिन इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है दोस्तों। इस बात में सच भी हो सकता है, क्योंकि आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बोला है कि मैं सबूत देने को तैयार हूं, अगर कांग्रेस इस बात से इनकार करती है तो मैं सबूत दे दूंगा। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं जी इतने दिन के कहां गए थे, इतने दिन से अगर आपके पास सबूत रखे थे तो भारतीय जनता पार्टी में आप गए थे, उसी समय आप बोल देते, उसी समय आरोप लगा देते। इतने दिन के आरोप क्यों नहीं लगाए, इतने दिन से बात क्यों छुपा रखी थी, और आप विपक्ष पार्टी के नेता बन गए हो तो अब इतने गंभीर आरोप हम पर लगा रहे हो। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता का यह धर्म बनता है कि ये वो बोले कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस मामले को लेकर बोलते हैं जी हमें तो पहले से ही पता था कि कांग्रेस सौदेबाजी कर रही है। सौदेबाजी करने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि इन्हें पहले से ही पता था कि सौदेबाजी कर रही है कांग्रेस। भाजपा के प्रवक्ता के चेहरे पर जब वो ये बोल रहे थे तो बड़ी कुटिल सी मुस्कान भी थी, साफ झलक रहा था चेहरे से कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर इतना गंभीर आरोप लगाना और अभी सबूत का भी बोलना, दोस्तों ऐसा पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सौदेबाजी हो सकती है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर माहौल कुछ और था। इस बात से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता कि ग्राउंड लेवल पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का माहौल नहीं था, लेकिन कांग्रेस के ये दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों के बकायदा इन दोनों के हाथ में ही था कि ये टिकट को वितरित करे, टिकट को बांटे, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, ये पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की थी और इन दोनों ने टिकट बांटे भी। लेकिन दामोदर सिंह यादव का कहना है कि ये टिकट बांटे तो गए हैं लेकिन पैसा लेकर के बांटे गए हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव को हार गई। लगभग भाजपा की 1.5 साल सरकार रहने के बाद इन दोनों दिग्गजों पर इतना गंभीर आरोप लगा है। अब दोस्तों ये गंभीर आरोप इन्होंने लगा दिया है दामोदर सिंह यादव ने, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये दोनों दूध के दूल्हे हैं, ये दोनों साफ सुथरी छवि के हैं, इन्होंने वाकई में अगर सौदेबाजी नहीं की होगी तो दामोदर सिंह यादव को ये कटघरे में जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि अब आत्मसम्मान की बात है, क्योंकि अब आपको सीधे तौर पर सौदागर कहा जा रहा है। अगर दामोदर सिंह यादव ये आरोप गलत लगा रहे हैं और आपको पता है कि आपने कोई सौदेबाजी नहीं की थी, तो आपको उन्हें कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। अगर कटघरे में खड़ा आप नहीं करते हैं तो ये आपकी अस्मिता पर भी सवाल उठाएगा, ये आपकी इज्जत पर भी सवाल खड़े कर रहा है, और जाहिर सी बात है अगर आप झूठे हैं तो आप उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे ही क्यों। तो ये सवाल तमाम सारे हैं दोस्त, ये आरोप भी बड़ा है, और यकीन मानिए ये आरोप मैं फिर से बोल रहा हूँ ये छोटे मोटे नेता ने नहीं लगाया, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के धाकड़ नेता ने लगाया है, कमलनाथ के करीबी नेता ने लगाया है, और ये आरोप दमखम से लगाया है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लगाया है, और ये बोला है उन्होंने कि भैया नहीं मानेंगे तो सबूत दे दूंगा, क्योंकि सौदेबाजी तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने की थी। तो दोस्तों इस बात में कुछ भी हो सकता है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये जो आरोप है इसकी अगर कांग्रेस के आला कमान ने, राहुल गांधी ने इसकी अगर प्रॉपर तरीके से जांच नहीं करवाई तो आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये आज भी कांग्रेस के धाकड़ नेता है, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, और अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। इस बात का ध्यान कांग्रेस के आला कमान को रखना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।